12 जून 2025 इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक ब्लैक डे। ऐसी फ्लाइट दुर्घटना या एक ऐसा प्लेन क्रैश जिसने करीब करीब मोर देन 200 लोगों की जान ले ली। अब आप ये सोच रहे होंगे इससे केमिस्ट्री स्टूडेंट्स का क्या लेना देना है। ओके, ये जो डेडली प्लेन क्रैश हुआ है, किसी भी प्लेन को उड़ने के लिए एक फ्यूल चाहिए होता है। उस फ्यूल की आज हम बात करेंगे और ये जो फ्यूल क्यों केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देखेंगे। So why this is important for chemistry students, job aspirants? Recently, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स की जो जॉब निकली हुई थी आईओसीएल में, बीपीसीएल एंड एचपीसीएल। बीपीसीएल एंड एचपीसीएल का क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर और जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। सो जो एमएससी केमिस्ट्री या बीएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स है या एस्पिरेंट्स है जो बीपीसीएल या एचपीसीएल या आईओसीएल में अप्लाई कर रहे हैं या करने वाले हैं, बीपीसीएल और एचपीसीएल का एप्लीकेशन ड्राइव अभी ओपन है। आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हो। सो जो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स होते हैं उनकी पोस्टिंग एविएशन डिपार्टमेंट में भी होती है। ठीक है, सो एविएशन डिपार्टमेंट में होने का क्या मतलब है उसको जरा समझते हैं। एक ऐसा फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है एरोप्लेन को उड़ाने के लिए जिसका फ्लैश पॉइंट होता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द फ्लैश पॉइंट? फ्लैश पॉइंट इज बेसिकली वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे अगर वेपर्स को सोर्स ऑफ इग्निशन मिल गया तो वो इग्नाइट कर जाएगा। ओके, स्पेसिफिक एनर्जी क्या है इस फ्यूल की? 48 मेगा जूल पर केजी। 1 किलो फ्यूल अगर कंबर्जन करता है तो 48 मेगा जूल एनर्जी रिलीज होती है। इस फ्यूल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर 210 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं कौन सी फ्यूल की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जेट ए1। ये एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है मोस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो एविएशन टर्बाइन फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल। और ये जो जेट ए1 होता है उसे केरोसिन टाइप फ्यूल भी बोलते हैं। सो बेसिकली कौन कौन से ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सो अभी जो रिसेंटली आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल में एमएससी केमिस्ट्री का क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी आई हुई है ना, उसमें अगर आपकी पोस्टिंग एविएशन डिपार्टमेंट में हो जाती है जहां पर आपको एटीएफ की क्वालिटी की टेस्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है, उसमें एज अ क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर और क्यूसीओ का काम होता है कि एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल स्टार्टिंग फ्रॉम द रिफाइनरी टू द एंड कंज्यूमर, हर पॉइंट पे एटीएफ का क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए। सो वो सारे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स को क्यूसीओ बोला जाता है। और जो क्यूसीओ काम करता है वो डीजीसीए के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के अंदर काम करता है। सो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि बीपीसीएल एचपीसीएल में जो जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना सीवियर रिस्पॉन्सिबिलिटी और कितना इंपॉर्टेंट इनका रोल है। क्यूसीओ एविएशन डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि एविएशन का जो फ्यूल एटीएफ का जो एटीएफ जो होता है उसकी क्वालिटी, अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं उस क्वालिटी के लिए। मैंने कुछ 2-3 पैरामीटर्स यहाँ पे डिस्कस किए। सो अभी जो बीपीसीएल एचपीसीएल के फॉर्म फिलअप चल रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको अप्लाई कर सकते हो। तो बीपीसीएल और एचपीसीएल जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा ना, उसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर आप जरूर पढ़ लेना। फ्लैश पॉइंट, पोर पॉइंट, स्पेसिफिक एनर्जी, कैलोरिफिक वैल्यू, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, स्मोक पॉइंट, ये अलग अलग इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री रिलेटेड पॉइंट्स है, ये जरूर देख लेना।